हे डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस के सीधे सीधे प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, उसी को हम लोग लेकर आए हैं। बिल्कुल आप लोग एक आंसर की तरह इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहां से आपको 100% क्वेश्चन जो है डायरेक्टली 50 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये सेकंड सेटिंग का है और ये वायरल प्रश्न है। पूरी तरीके से आप लोग को इस वीडियो को देखना है और यहां से हम लोग जितने भी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक करके आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा, क्योंकि यही सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं। तो ठीक है, पूरी तरीके से इस वीडियो को देखना है और आप लोग जब अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। ये वायरल प्रश्न है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो एक नंबर देखिए, क्या यानी भौतिक समानता का अर्थ है। तो भौतिक समानता का अर्थ क्या होता है, चलिए तो आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी वितरणात्मक समानता। करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डियर स्टूडेंट आप लोग को बताने हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, अरस्तु। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखेंगे अगला प्रश्न, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं। तो एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक हैं। तो यहां पर क्या होगा, तीसरा नंबर का ए नंबर होगा, यानी ए नंबर में 2 अधिवेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, क्या बोला जा रहा है कि किसी की राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार मुसलमान एक राष्ट्र, अतः उनकी अपनी निवास भूमि तथा अपना देश होना चाहिए। ये किसने कहा। तो ये राइट आंसर क्या होगा, मोहम्मद अली जिन्ना। करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्या बोला, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी। तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की जो मांग की थी ये कब की थी। तो यहाँ पर देखिए 23 मार्च 1940 को की थी, ठीक है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में है नहीं, बट याद रखिएगा। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला जा रहा है कि 1952 के आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ किनका किनका जो चुनाव कराया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर का बी नंबर, यानी क्या होगा, यानी क्या होगा, राज्य विधानसभा। राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वतंत्र पार्टी के नेता कौन थे। देखिए ये वायरल प्रश्न है, बिल्कुल ये आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। पूरी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, ये नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर 7 नंबर का आंसर क्या, डी नंबर नहीं, ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि देश के प्रथम आम चुनाव में यानी कांग्रेस को कितने सीटें मिली थी। तो यहाँ पर 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को। ए नंबर होगा, ए नंबर में क्या है, नहीं क्या होगा, 364। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 364 सीटें प्राप्त हुई थी। अब देखेंगे अगला प्रश्न है 9 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का प्रचार ग्रहण किया गया था। तो किसने किया था, फटाफट से आप लोग को किस में किया था। तो 9 नंबर का राइट आंसर ए नंबर बॉम्बे प्लान में किया गया था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ निम्न में से किस अनाज में हुआ था। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 10 नंबर का राइट आंसर डी नंबर, यानी गेहूं में हुआ था, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि अगस्त 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए किसकी अध्यक्षता में आयोजन और इन्हीं विकास विभाग का गठन किया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 11 नंबर का। तो 11 का राइट आंसर ए नंबर होगा, यानी क्या होगा, सर ए दलाल। करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए कांग्रेस से अलग होकर चौधरी चरण सिंह की किस राजनीतिक दल की स्थापना की। तो यहाँ पर 12 का राइट आंसर क्या ए नंबर, नहीं भारतीय लोक दल हो जाएगा। ओके अब देखेंगे अगला प्रश्न है क्या बोला जा रहा है। ये सारे प्रश्न वायरल है, अब बस आप लोग को देख लेना है, क्योंकि यही आपके 7 फरवरी के एग्जाम में आने वाले हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि किस देश ने 1962 में भारत में आक्रमण कर पंचशील संधि का उल्लंघन किया। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को। ए नंबर होगा, ए नंबर में क्या होगा, चीन ने करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस न्यायालय ने, फटाफट से आप लोग को जवाब दें। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध करार दिया था। तो 14 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या होगा, यानी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की और आगे प्रश्न क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है और जवाब तेजी से देने हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, छात्र आंदोलन कहाँ हुआ था। तो छात्र आंदोलन जो हुआ था ये बिहार में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर कह रहा है कि जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से 16 नंबर का ए नंबर होगा, यानी क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी की 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। अब यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न है क्या बोला, रैनी गांव में गौरा देवी के नेतृत्व में कब महिलाएं ने पेरू से जाकर यानी चिपक गई थी। तो यहाँ पर क्या होगा, 17 नंबर का ए नंबर होगा, ए नंबर में क्या है, यानी 26 मार्च 1979 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि महाराष्ट्र में कितने इन्हें दलोत्वादार के लिए फकीर का नाम दिया गया था, नाम क्या था। तो फटाफट से आप लोग को जवाब देना। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तेजी से बोलेगा। चलिए क्या होगा इसका आंसर,
तो 18 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बोलेंगे ए नंबर नहीं, डॉक्टर अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा, ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो पर 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी क्या होगा 10 जनवरी 1966 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, किसने कहा था हम संयुक्त राष्ट्र के बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेंगे ए नंबर यानी जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न क्या बोलेगा कि सिंडिकेट क्या था। तो सिंडिकेट जो था वो क्या था, फटाफट से बोलने आप लोग को, ए नंबर यानी क्या होगा, यानी गैर कांग्रेस के अंदर ताकतवर और प्रभावशाली क्या था, नेता का एक समूह था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोले जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 1967 के आम चुनाव में किन राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस को बहुमत मिला नहीं मिला। तो 22 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, नहीं ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है। तो यहाँ पर 23 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा, तो बी नंबर यानी क्या होगा सोवियत संघ के विघटन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि फरक्का गंगा जल बंटवारा विषयक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो यहाँ पर 24 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा ए नंबर। ए नंबर में क्या होता है, नहीं बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल जाएगा कि निम्नलिखित में से किसे आपातकाल की घोषणा का समर्थन किया। तो 25 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर नहीं भारतीय साम्यवादी दल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका ने साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए मतलब रोकने के लिए निम्नांकित में किन सैनिक समझौते तथा संगठनों का निर्माण किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर 26 नंबर का डी नंबर होगा, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है। तो यहाँ पर 27 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो 27 का राइट आंसर ए नंबर होगा, रूस का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, स्टालिन संविधान कब लागू हुआ था। तो यहाँ पर 28 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी 1936 को लागू हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कहेंगे सोवियत संघ में कितने संघीय गणराज्य थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 29 का राइट आंसर ए नंबर होगा, 15 यानी क्या होगा संघीय राज्य थे। ठीक है, अब देखिए शक्ति के द्वारा ही राष्ट्र हित की रक्षा की जा सकती है, यह किसका कथन है। तो यहाँ पर 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, यानी मर्गेंथाउ का। ठीक है, मर्गेंथाउ का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, PL 480 समझौता किसके यानी साथ हुआ था। तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया है गया। तो किस में लिया गया था, फटाफट से आप लोग 32 का जवाब देने। तो 32 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा 1995 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न है क्या बोला जाएगा कि साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ था। तो 33 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर क्या होगा, यानी 1949 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, केंद्र में यानी जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। तो 34 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या होगा, यानी 1977 में आई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित कानून कब बना। तो यहाँ पर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी 1985 करेक्ट, सॉरी बी नंबर 1985 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को देखना है और जवाब भी देना है। दल बदल विरोधी कानून किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। तो 36 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बताने हैं। तो राइट आंसर ए नंबर नहीं क्या होगा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब आप बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोलेगा, 37 नंबर करेगी निम्नलिखित में यूनेस्को का कौन उद्देश्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर 37 नंबर का, 37 का राइट आंसर डी नंबर होगा, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, इम्यूनिटी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 38 नंबर का, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए नंबर होगा, यानी मानव अधिकार की रक्षा से। ठीक है, जितने भी सारे प्रश्न में लेकर आए बिल्कुल ये वायरल प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोला, ह्यूमन राइट्स वॉच का संबंध किससे है। तो 39 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर, नहीं ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है क्या बोला जाएगा, निम्नलिखित में से किसे यानी न्याय युद्ध की संज्ञा देंगे। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से कौन सा यहाँ राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर 40 नंबर का डी नंबर क्या होगा, यानी समिति युद्ध से। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, फटाफट से आप लोगों को देखना है और जवाब भी देना है। चलिए अब यहाँ पर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा कि किसने कहा शांति कायरो की सपना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा, तो इसका राइट आंसर 41 नंबर का बी नंबर, नहीं मुसोलिनी। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर होगा। ओके, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, 42 नंबर कि क्षेत्रीय असंतुलन
के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था? तो 42 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर का नहीं क्या होगा, नागालैंड एवं मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए तेलंगाना किस राज्य से अलग होकर बना? तो 43 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या होगा, यानी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 44 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, 370 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या है, ई.पी. स्वामीकर नायकर पेरियार ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो 45 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, द्रविड़ आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या बोलेगा कि भारतीय संघ में सिक्किम का विलय कब हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग 46 का जवाब देने, 46 का राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, फटाफट से आप लोग को भी बोलने हैं। ठीक है, तो इसका 46 का राइट आंसर ए नंबर का नहीं क्या होगा, 1975 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, किस राजनीतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र में यह था कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू होगा? तो 47 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर यानी जनता दल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? तो 48 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी क्या होगा, अक्टूबर 1984 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, तेलुगु देशम किस राज्य के क्षेत्रीय दल है? तो यहाँ पर 49 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, देखिए करेंगे स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मित्र पर आक्रमण कब किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या 51 का, तो 51 नंबर का राइट आंसर क्या ए नंबर क्या 1956 में किया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि पश्चिम गठबंधन द्वारा स्थापित नाटो में 1940 में कितने देश सम्मिलित थे? तो यहाँ पर 52 का राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर क्या हो जाता, यानी 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, निम्न में से देश शीत युद्ध के दौरान सोवियत गुट से संबंध था, कौन सा देश? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोग को, तो इसका राइट आंसर डी नंबर क्या है, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से गुट निरपेक्ष को किसने प्रोत्साहित किया था? तो 54 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर क्या होगा, इनमें से सभी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? तो यानी 55 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, तो ए नंबर 1991 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है वो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। ठीक है, तो 56 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर श्वेत क्रांति का जनक जो माना था वो यानी वर्गीज कुरियन को। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन का जो जनक किया था वो यानी चिपको आंदोलन का यानी संस्थापक है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, अमूल नामक सहकारी आंदोलन किस शहर से शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी 57 का राइट आंसर यानी सी नंबर आनंद से क्या होगा, आनंद से करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि विकास साम्यवादी मंडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से 58 का जवाब दे सकते हैं। 58 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, राज्य के। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था के सफलता की शर्तें में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर क्या होगा, जनता की भागीदारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फर्क का गंगा जल बंटवारा विश्व एक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 61 यानी 61 का, तो 61 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। ए नंबर में देख लीजिए भारत और बांग्लादेश। ये क्वेश्चन इसलिए नहीं पड़े क्योंकि ये क्वेश्चन देखिए ये क्वेश्चन हम लोग छोड़ देते हैं। क्या बोला जाएगा कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 60 नंबर का डी नंबर होगा, ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल किस वर्ष हुई थी? तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलने हैं, तो इसका राइट आंसर बी नंबर का 1972 में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिक और भी अधिक हो है, ये कथन किसका? तो यहाँ पर क्या होगा, 63 नंबर का, तो बी नंबर का जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि स्वेज नहर, फटाफट से बोलने हैं। चलिए स्वेज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मित्र पर आक्रमण कब किया गया था? तो 68 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर क्या होगा, यानी 1956 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोले, किसने कहा कि जंगल हमारा मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर कटने नहीं देंगे? तो 65 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर क्या होगा, यानी रैनी गांव की महिलाएं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि निम्न में से कौन सा आंदोलन महिलाओं द्वारा यानी स्वतः स्फूर्त आंदोलन था? तो 66 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर क्या होगा, तारी विरोधी आंदोलन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि सूचना के अधिकार का आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, यानी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना घटी थी। तो यहाँ पर बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को पंचायत के आरक्षण प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी 69 का राइट आंसर जो है डी नंबर 73वां। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न, लाल सेना निम्नलिखित में से किस देश की सेना कहा जाता है। तो यहाँ पर 70 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी सोवियत संघ की सेना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा, सोवियत संघ की स्थापना किस क्रांति के फलस्वरूप हुई थी। तो यहाँ पर 71 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर बोल्शेविक क्रांति करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा कि पेरेस्ट्रोइका एवं ग्लासनोस्ट नामक सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 72 नंबर का, तो सी नंबर क्या होगा, नहीं मिखाइल गोर्बाचेव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोले, संयुक्त राष्ट्र चार्टर को सर्व समिति से कब स्वीकारा गया। तो 73 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, जल्दी से बोल रहे हैं, ए नंबर होगा, यानी 25 जून 1945 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ था। तो 74 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, यानी 7वां शिखर सम्मेलन 1983 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, यानी प्रदूषण के प्रकार है। तो प्रदूषण के कितने प्रकार, तो यहाँ पर राइट आंसर सभी हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर। अब यहाँ देखिए समूचे पर्यावरण को सुरक्षा देता है, तो कौन देता है। तो यहाँ पर 76 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर यानी क्या होगा, ओजोन मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विश्व की साक्षी विरासत निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर 77 का राइट आंसर डी नंबर नहीं क्या होगा, ये सभी करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला जाएगा कि यानी वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक किस देश में हुई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 78 नंबर का, ए नंबर का, यानी ब्राजील में हुई थी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए, भारत के द्वितीय आम चुनाव में किस कांग्रेस पार्टी को पराजित होना पड़ा और किस राज्य से। ठीक है, तो यहाँ पर वहां साम्यवादी की सरकार बनी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से बोल सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 79 का डी नंबर केरल में। ठीक है, अब 80 नंबर क्या बोला, नेताजी सुभाष 1949 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने के नेतृत्व में किस पार्टी की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 80 नंबर का, तो यहाँ पर ए नंबर फॉरवर्ड ब्लॉक की। ठीक है, चलिए अब देखिए, चलिए अब यहाँ पर देखिए 81 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 81 नंबर का राइट आंसर क्या, ए नंबर क्या होगा, यानी स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष चुनाव करना। ठीक है, कराना। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला कार्य होता है। तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी राष्ट्र निर्माण करना। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिक को अधिकार प्राप्त हुए। तो किसमें, यहाँ पर फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी राज्यों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से बोलेगा, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर यानी 28 थी। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि पंचशील सिद्धांत का को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान दी गई थी। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो इसका राइट आंसर डी नंबर यानी क्या होगा, यानी 1959 को। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम का नाम से जाना जाता था। तो राइट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना। तो यहाँ पर 87 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए। तो 88 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर क्या होगा, यानी राजा हरि सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, रंग भेद की नीति निम्नलिखित में से किस देश में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 89 नंबर का ए नंबर होगा, यानी दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 90 नंबर, भारत में गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो 90 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर मोरारजी देसाई हो जाएगा। अब देखिए दल बदल की प्रक्रिया किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ। तो यहाँ पर 91 करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर चौथे आम चुनाव के बाद। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 92 का यहाँ पर आंसर बी नंबर लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, नक्सलवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर क्या है, यानी 1967 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोले, दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई। तो यहाँ पर 94 करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर क्या होगा, यानी 1999 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति
तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? तो यहाँ पर 95 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोगों को, सी नंबर, यानी क्या होगा, ब्रिटिश महारानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा कि सोवियत संघ के राष्ट्रपति 7 बहनों का अर्थ है। तो क्या है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति 7 बहनों का अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर 96 क्या हो जाएगा, तो ए नंबर क्या है, यानी पूर्वोत्तर के 7 राज्य। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर सी नंबर, हिंदी को। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नाटो क्या है? तो नाटो जो क्या है, तो 98 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी अमेरिकी गुट का यानी संवैधानिक गठबंधन है। ठीक है, अब देखिए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यानी 99 का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, 1 दिसंबर को। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, विकेंद्रीकरण किस शासन की भाषा है? तो 100 नंबर का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर क्या होगा, राजतंत्र का भाषा है। तो देखिए अब आप लोग को मैं बताने के लिए जा रहा हूँ 1000 प्रश्न आप लोग वायरल प्रश्न कैसे पढ़ेंगे, जो कि आपको जो यानी कुछ टाइम बचे हुए इस टाइम में पढ़ करके एग्जाम कंप्लीटली दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए 1000 प्रश्न पढ़ने के लिए आप लोग क्या करें, गूगल में सबसे पहले आना है। गूगल में आने के बाद आप लोगों को क्या टाइप करना है, bbphelp.com, इस तरीके से टाइप कर देना है। ठीक है, तो bbphelp.com टाइप करके आपको क्या सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक सेक्शन मिलेगा पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, देखिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का एक सेक्शन है, इसमें आप लोग को कहीं पर भी क्लिक कर देना है। यहाँ से आप लोग जैसे मान लिया अब यहाँ से पढ़ना है, तो यहाँ से आप लोग को ओपन करना है, फिर बंद करना, जो भी कर देना है। तो आप लोग जो भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं यहाँ पर चलिए, तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यानी 10 मॉडल पेपर का, तो 10 मॉडल यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए आप चाहते हैं कि एक बार में ही आप लोग क्या करेंगे कि यानी 1000 प्रश्न पढ़ेंगे, तो नीचे आएंगे आप लोग, सबसे नीचे आने के बाद अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ऑल सब्जेक्ट 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, मैं क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आने के बाद अब देखिए पॉलिटिकल साइंस कहाँ है, तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ है, तो पॉलिटिकल साइंस यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली ऑप्शन खुल के आएगा। क्या आ जाएगा, देख लिए यहाँ पर देखिए, तो ऑप्शन खुल के आ गया। यहाँ पर देखिए सारा प्रश्न यहाँ पर 101 से लेकर 100 मतलब 1000 क्वेश्चन यहाँ पर एक ही पोस्ट में आप लोग को मिल जाता है। यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ से आप लोग पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा और यहाँ से आप तैयारी कर लीजिएगा। तो 1 से लेकर 100 का आंसर 100 नंबर के पास दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते अगले वीडियो में।